वीडियो में आज की वीडियो कुछ ऐसी होने वाली है। मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था राज सवानी जी का, जो उन्होंने बताया। ये पॉडकास्ट देख सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ अभी उठा के आपको। इसमें ये बता रहे हैं इंडियन कॉलेज होते हैं जो हमारे कॉलेज, वो स्कैम। इंडियन कॉलेज दिख रहा होगा, इंडियन कॉलेज, इंडियन ऐसे दिख नहीं रहा, देख सकते हो ये इंडियन कॉलेज आर ए स्कैम। तो मैं बता रहा हूँ स्कैम। तो ये बात भाई ज़्यादातर सही है, क्योंकि मतलब जितने भी बच्चे हैं, आप कोचिंग में देख लो, किसी भी देख लो, डिग्री कॉलेज बीएससी कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, अच्छी अच्छी डिग्री उनके पास होते हैं, पर उन्हें कहीं जॉब नहीं बनती। इधर उधर भटकते रहते हैं। कोई बीएससी वाले इधर घूम रहा है, बीए वाले उधर घूम रहा है, किसी ने डी फार्मा कर लिया, बी फार्मा कर लिया। कितना आदमी 4 साल 5 साल लगाता है, नौकरी कितने की मिलती है? 20,000। तो ये सच बात है कि ये केवल स्टूडेंटों का बिजनेस हो रहा है। डिग्रियाँ जितनी मिल रही हैं, कॉलेज अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, जितना उन्हें फ़ायदा मिल रहा है, उसके बाद जितना होता है वो बिजनेस के ही लिए होता है। अगर कोई भी डिग्री करते हैं, अगर 4 साल में आपने 4 साल की अपने बेस्ती की, आपके 5 लाख रुपए चले गए। 5 लाख रुपए को बाद आप 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें आपका क्या हो रहा है? आप आधी मतलब नौकरी कर रहा है तो 12 लाख, उसके 12 महीने में वो अपने केवल 2,40,000 रुपये ही कमाए, जबकि उसने 5 लाख रुपए अपने लगा चुका है। 5 लाख रुपए उसने बेस्ती की है, उसमें लगाए। मेरा भाई है, वो भी डी फार्मा कर रहा है। डी फार्मा करने के बाद उससे 4 साल लगे। 4 साल में उसका 4 लाख रुपए है। 4 लाख के बाद उसकी नौकरी लगी केवल 15,000 की। 15,000 की नौकरी लगने के बाद जब उसकी उम्र हो जाएगी 35 से 40,000, 35 से 40 साल, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये तनख्वाह हो जाएगी। डी फार्मा खोल ले, अगर आपका मेडिकल चल गया तो चल गया, नहीं तो ऐसी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। मैं नीट कर रहा हूँ भाई, मैं भी नीट करता हूँ, ये अब आपको पता होगा मेरे ब्लॉग्स पर। तो नीट की तैयारी करने के बाद पहला मैं नीट निकालूँ। नीट निकालने के बाद 5 साल MBBS करूँ। MBBS का 2 साल का MD करूँ। MD के लिए पेपर डालूँ। उसके बाद नीट का पेपर निकालने के बाद इतना बड़ा 22 लाख में से एक सीट लेके आऊँ। सीट लाने के बाद उसमें से MD करूँ, फिर उसका पेपर निकालूँ। उसके पेपर निकाल 10 साल बाद हो जाए, फिर मैं स्पेशलिस्ट की कोई डिग्री करूँ। यानी कि इतना बड़ा हो जाएगा। अगर मैं नौकरी मतलब अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलूँ तो वो चलो तो उसका नहीं। अगर मैं पैसे खोलूँ तो मेरी 1 लाख या 1.5 लाख की नौकरी लगेगी, जबकि मेरे 10 साल में दूंगा उनको, तो मेरे जाके केवल 1 लाख की नौकरी लगेगी। तब भी यार नीट तो मुझे लग रहा है सही है। तब भी ये डिग्री जो इतनी डिग्री ले करता है, यहाँ इंडिया की जितनी ये एजुकेशन सिस्टम की माँ चुदी बड़ी है, इतनी कहीं भी नहीं है भाई, इतनी कहीं भी नहीं। किसी भी फील्ड को उठा के ले गो, आदमी हर विषय की बीएड करने वाला बंदा घर पर बैठा है इस समय। ये बीएससी की तो कोई बात ही नहीं कर सकते। हमारे यहाँ इतना आदमी BSc BCA करता है, जिन्हें क्या क्या डिग्री करता है कि हाँ कुछ आगे का प्लानिंग हो जाएगा, ये कर लेंगे तो अच्छी खासी जॉब निकल जाएगी। पर जॉब नहीं मिलती है। वहाँ दिल्ली बम्बई में के 20-22 हज़ार में तो काम करते हैं अपना, क्या करें। इसलिए मेरा भाई नीट के साथ साथ कोई ऐसे एक स्किल सीख लो। अगर नीट का पेपर मतलब नीट तो निकल लीजिए। नीट मैं मान रहा हूँ ज़्यादा टफ नहीं, अगर पढ़ोगे तो आराम से निकाल दोगे। तब भी कोई अपनी एक ऐसी स्किल आपके पास होनी चाहिए जिससे आपका एक अलग से नेटवर्क बना रहे। उसमें आपको लगा रहा कि इसमें मैं कुछ ना कुछ कमा लूँगा। बेस्ट भाई बता रहा हूँ, नहीं सच बता रहे, तड़पोगे, कुछ हो नहीं पाएगा। या तो नीट निकल जाएगा तो कोई बात नहीं, नीट निकलने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी आप नहीं। वरना मेरा यही कहना है भाई, जो कुछ भी कर रहे हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, उसके डिजिटल मार्केटिंग, किसी भी स्टॉक मार्केट, कोई भी चीज़ ऐसे पढ़ दो जो आपको आगे फ़ायदेमंद लगे। कि उसमें ना सक्सेस हो पाए तो कम से कम अलग से तो कुछ कर सकते हैं, एक अलग तुम्हारा नेटवर्क बना रहे। भाई बता रहा हूँ, डिग्री कॉलेज जो CEO फाउंडर का ये इंटरव्यू चल रहा था, अपना कॉलेज का फाउंडर CEO, वो बता रही है, जब CEO ही बता रहा है डिग्री कॉलेज का कि केवल बिजनेस होता है स्टूडेंट का, केवल डिग्रियों का बिजनेस होता है, तो बताओ किस पे विश्वास करें। साला स्टूडेंट घास चूरा हो गया, घास इनके लिए आया कोई लपेट के चला गया बहन से। हर डिग्री फेक है मेरे भाई। कोई भी डिग्री करके देख लो, कोई भी कुछ करके देख लो, पर साफ फेक ही लगता है। BSc BA मैं तो कुछ इसलिए मैंने कोई डिग्री नहीं की। अगर डिग्री करना है तो भाई कोई एग्ज़ाम निकालो सरकारी, CUT का पेपर निकाल के टॉप 10 में कोई अच्छी दिल्ली BHU लेके उसके बाद ही कुछ करो। वरना ये साला मत करो। प्राइवेट की BSc प्राइवेट कोई भी डिग्री मत करो, कोई भी, कितनी बड़ी डिग्री हो। या पर BAMS करो। BAMS करने के बाद 15 लाख रुपए खर्च करने के बाद BAMS होता है। BAMS करने के बाद उसके बाद आपकी नौकरी लगे 60,000, ओनली 60,000 रुपये। क्या फ़ायदा है? क्या करके क्या कर लोगे? तो मेरा यही कहना है भाई, कुछ भी करो पर
ज़्यादा डिग्री मत करो, कोई भी एक स्किल सीख लो जो आप काम आए बाद में। डिजिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट, एडिटिंग, कुछ भी सीख लो यार, बहुत चीज़ें पड़ी हैं। मैं बता दूंगा, अभी एक वीडियो बना दूंगा इसकी अकल से। और कुछ भी कर लो भाई, ये मत मतलब ज़्यादा डिग्री लेकर यहाँ की मैं BA BSc या BA कर रहा हूँ तो मैं सेटल हो गया, मेरा हो गया, मुझे लाइफ टाइम कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, मैं ये कर लूँगा, मेरा काम चल जाएगा। भाई कुछ नहीं काम चलेगा, काटे जाओगे तुम, समझे नहीं। वो CEO बता रही है, मैं तो अभी इंटरव्यू देख रहा था तभी मैंने ये वीडियो बनाई, वरना मैं नहीं बनाता। मैंने देखा CEO बोल रहा था कॉलेज का कि ये केवल स्टूडेंटों का बिजनेस होता है, फिर किस पे भरोसा करें बताओ।